हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अपने पार्टी के विस्तार में लगातार काम कर रही है। मगध क्षेत्र में कार्यकर्ताओं का जुटान और रैलियां की जा रही है। जहानाबाद जिले के घोसी में रविवार को जीतन राम मांझी ने रैली को संबोधित किया। मांझी ने कहा कि हम एनडीए को मजबूत करना चाहते हैं। इसको लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा सख्ती दिखाई जा रही है। यह पूछे जाने पर कि आपने 20 सीटें मांगी थी, मांझी ने कहा कि 20 नहीं, हमें ज़्यादा सीटें चाहिए ताकि 20 सीट जीतकर और अपने अधूरे कामों को पूरा कर सकें। दिखला रहे हैं कि हम में दम है, हम दमदार होकर के एनडीए को मदद करेंगे और नरेंद्र भाई मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, नीतीश कुमार का हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन ये जरूर है, हम घर में हैं, परिवार में हैं, हमको अगर 4 रोटी है, 1 की रोटी का हिस्सा बनता है तो हम कोना दे के नहीं रहेंगे, हम 1 रोटी मांगेंगे। 1 रोटी मतलब कितने सीटें सर? अब वो नहीं हम कहेंगे। हम बीच में आपका दावा था 20 सीटें चाहिए। 20 सीट हम कहते हैं कि जीत के आवेंगे तो सारा काम कर देंगे। इसका मतलब 20 सीट नहीं है, आगे सीट मिलेगा तब ना 20 सीट जीतेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मांझी जी को फोरम पर बात करना चाहिए, मीडिया में बात नहीं करना। हम कहाँ मीडिया में बात कर रहे हैं? हम तो अपने लोगों को कह रहे हैं कि तुम लोग एकत्रित हो और एनडीए को वोट दो। जहाँ हमको सीट मिले वहाँ कड़ाही साहब को वोट करो ताकि 20 सीट लेकर के आवे। ये सभी केंद्रीय बजट को लेकर पूछे गए सवाल पर जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा में जो नहीं मिलता वो सब कुछ मिल रहा है। इस बजट में पटना एयरपोर्ट, आईआईटी, कोसी नहर परियोजना, मखाना बोर्ड आदि की चर्चा जीतन राम मांझी ने की। मांझी ने कहा कि पीएम मोदी 2047 तक देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं, उसको लेकर ये बजट है। अरे बिहार को तो सब कुछ मिल गया। बिहार को जो क्या कहते हैं स्पेशल राज्य की दर्जा में जितना मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिला है। आपने देखा यहाँ कि मखाना बोर्ड का गठन हो गया है। कोसी नदी के जितने भी भाग हैं उसको जीर्णोद्धार करने की बात हुई है। आपने देखा आईआईटी पटना का जीर्णोद्धार होने की बात आई है। आपने देखा कि पटना में 3 एयरपोर्ट और पटना एयरपोर्ट को आगे बढ़ाने की बात हुई है। फिर उसी प्रकार से हमारा विभाग है, उसके माध्यम से भी बहुत सा काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को 2047 में विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं। उसके अनुकूल ये 2024-25 का बजट है, जिसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला। तेजस्वी इसलिए कहते हैं कि वो कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ जानने वाले नहीं हैं, अज्ञानता है। वो तो इधर उधर की बात के अलावे उनको विकास से क्या मतलब है। सीएम के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी करने वालों को अपनी जांच कराने की सलाह दी। साथ ही प्रयागराज हादसे पर योगी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि प्रयागराज में बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, हालांकि दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही निशांत कुमार को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सबको राजनीति में आने का हक है। नीतीश कुमार का बेटा है तो वो भी राजनीति में आ सकते हैं और अगर आते हैं तो ये अच्छी बात होगी। प्रयागराज में अभूतपूर्व व्यवस्था हुई है। कुछ गलतफहमियां हुई थी जिसके चलते कुछ लोग की कैजुअल्टी हुई है। फिर देखा गया होगा कि हर तरह से वहां की व्यवस्था चुस्त हुई है। इतना बड़ा ओकेजन, सदी का ये सबसे पहला ओकेजन है। इतना ज़्यादा एक साथ आदमी आएंगे, कुछ गलतफहमी या कुछ गलत लोग इधर उधर की बात करके हर भ्रम फैला करके भगदड़ मचाने का कोशिश किया, जिसके चलते स्टैम्पेड हुआ। और इसके बाद एक न्यायिक जांच कर दी गई है, वो जांच कर रही है। जो अगर दोषी होगा कार्रवाई होगी। जो मृतक हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, घायल है उनको उचित चिकित्सा दी जा रही है। इसलिए उसके बारे में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। सर तेजस्वी लगातार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेके सब जगह बयान देते हैं। मुख्यमंत्री एकदम स्वस्थ हैं। जिसको नहीं सूझता है, दिखता है, वो न कहेगा। आज हर जिला में जा करके वो विकास का गंगा बहा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो स्वास्थ्य लगता है उनका खराब है, जिसके चलते नीतीश कुमार की स्वास्थ्य के बारे में वो चिंता व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र भी राजनीति में आने वाले हैं, चर्चा है। सबको अधिकार है राजनीति में आने का, अगर वो आते हैं तो गलत क्या है।
विश्लेषणपूर्ण और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।